दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। डिस्क्लोजर सबसे पहले दे दूँ कि मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है और जो लेमन ट्री एज ए स्टॉक है उसमें जो मुझे पर्सनली इशू लगता है वो है इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन। चर्चा करूँगा ऐसा क्यों है, प्लस स्टॉक ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो 40% फ्रॉम हाई ये आपको गिरावट दिखा चुका है। आप देखें इसने जो हाई लगाया है वहाँ से करेंटली ऑलमोस्ट 40% और एक समय तो ये गिरावट ना 43% ज़्यादा थी। और सबसे चीज़ कि 100 रुपीज़ ये इसका जो 52 आप देखिए 3 बार ये 100 रुपये को तोड़ करके ऊपर गया है, यानी जो डाउन साइड रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसके साथ साथ जो और निफ्टी भी है वो भी गिरा हुआ है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि फ्रॉम हियर जो लेमन ट्री होटल है, अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर पर एक्चुअली आप समझते हो कि सेक्टर में चल क्या रहा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे स्टॉक को बुरे समय में एक्यूमुलेट करेंगे तभी जब एक शानदार तेज़ी शानदार रैली आएगी तभी आप देखोगे कि आप प्रॉफिट बुक उस समय कर पाओगे। और लेमन ट्री मुझे क्यों पसंद है, किस तरह से ट्रांजेक्शन कर रही है, इसी की ओर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। नाउ रियलिटी आप देखोगे तो भाई स्टॉक प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ 61 पैसा था, 40% आसपास करेक्शन हो चुका है। बट बिजनेस की रियलिटी क्या है भाई साहब, 11% जंप है ईयर ऑन ईयर टोटल रेवेन्यू में 419.5 करोड़ में। नेट प्रॉफिट में 8% जंप है ईयर ऑन ईयर 116 करोड़ और 50 लाख रुपए का। नेट एबिटा ये 7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 218 करोड़ और 30 लाख रुपए में। नाउ जो मार्केट है ना ये पनिश कर रहा है स्टॉक को, यहाँ पर जो 198 बेसिस पॉइंट की मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहाँ 54% से 52%। ठीक है, तो यानी कि जो करेक्शन, कई लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर रिजल्ट अच्छा है तो करेक्शन क्या है, वो है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन में। और मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि भाई इस प्रकार के हाई इन्फ्लेशनरी माहौल में अगर आप एक कंपनी से इतनी अच्छी उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हर एक स्तर पे, चाहे सामान होटल के अंदर पहुंचाना हो, चाहे वो एम्प्लॉय को पैसा देना हो, चाहे जो गैस का कनेक्शन हो कमर्शियल गैस, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है कि हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबाव है। और ऐसे में ये अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं आपको बता दूं ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा था, इस कारण गिरावट होने के चांसेस ज़्यादा थे और जो हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ अब आप यहाँ देखोगे आइसोलेटिंग द ड्रैग, देखो दिस टू नॉन स्ट्रक्चर फैक्टर 4% ऑफ टोटल रेवेन्यू। और जो कोर बिजनेस है वो ड्रैग नहीं कर रहा, यानी जो कोर बिजनेस है वो अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉपर्टी रेनोवेशन। लेमन ट्री मेरे को लेमन ट्री इसलिए पसंद है, हर कुछ हफ्तों में महीनों में आप खबर सुनेंगे कि लेमन ट्री कहीं ना कहीं एमओयू साइन की है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ध्यान दे रही है, असम में बहुत ज़्यादा देख रही है कंपनी, और बहुत सारा प्रॉपर्टी रेनोवेशन चल रहा है जिसके अंदर कॉस्ट क्या है 8.9 करोड़ का Q4 में और 60 करोड़ से ज़्यादा का ओवरऑल फाइनेंशियल 26 में। और जो इन्वेस्टमेंट है इन ओन इन्वेंट्री अपग्रेड, नॉट अ संक कॉस्ट, यानी अपग्रेड हो रही है चीज़ें। फिर रेगुलेटरी जीएसटी अमेंडमेंट जो 7.7% कॉस्ट की Q4 में और 15 करोड़ से ऊपर, यानी ये जो दो बड़े फैक्टर हैं। और ये मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि लॉस कर रही है कंपनी, कहीं कुछ स्ट्रक्चरली गलत हो गया, नहीं, फ्यूचर की तैयारी हो रही है यहाँ पे और ये एक पॉजिटिव साइन है। और जो एक्चुअल एबिटा आया है Q4 में वो 52% आया है, यानी जो फैक्टर है वो यही है, लेकिन वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो रही है और एक नेसेसरी के ऊपर। फिर अब देखो क्या प्रॉब्लम, अच्छी चीज़ है, ऑपरेटिंग इंजन इज पंपिंग एट रिकॉर्ड एफिशिएंसी। जो कोर ऑपरेशन है भाई साहब वो कितना अच्छा है मैं बताऊं आपको, ऑक्यूपेंसी पावर 78.5%, मैसिव सीजनल स्टेप अप है 513 बेस पॉइंट की, जहां Q3 में मात्र 73.4% था और अब फ्रॉम 77.86% ईयर ऑन ईयर, यानी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में ही ऑक्यूपेंसी रेट बहुत हाई है। और एवरेज रेवेन्यू रेट, रूम रेट माफ कीजिएगा, 7,457 रुपीज़, 7,000, यानी 6% का जंप है ईयर ऑन ईयर। और ये प्रूफ करता है मिड मार्केट प्राइसिंग पावर इज इंटैक्ट, यानी आप समझिए जिस प्रकार का समय है, महंगाई चरम पे, क्रूड ऑयल चरम पे, गैस चरम पे, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कंपनी की जो कोर स्ट्रेंथ है, यानी जो प्राइसिंग पावर है, वो इतने बुरे माहौल में बची हुई है। फिर रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ठीक है,
ये रूम रेट है ना, मैं बता दूं आपको। अब कमाई रेवेन्यू कितना आ रहा है, 5855 रुपीज़, और ये 7 जंप है ईयर ऑन ईयर, यानी हर एक क्षेत्र में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब मैं कोर बिजनेस देखता हूँ, मुझे लेमन ट्री यही कारण है सबसे ज़्यादा पसंद आता हुआ दिखाई देता है भाई साहब। फिर आप बढ़ोगे कि भैया किस तरह चीज़ें चल रही हैं, तो देखिए कंपनी पहले क्या करती थी, एक एसेट हेवी बिजनेस, यानी ओन करती थी, लीज रूम करती थी, फ्लैट एट 5759, ठीक है। नाउ जीरो रूम एट ईयर ऑन ईयर, दे हैव स्टॉप टेकिंग ऑन रियल एस्टेट रिस्क, यानी जो पहला एरा था ना, खुद खरीदो ज़मीन खुद बनाओ, वो अब कंपनी ने एरा छोड़ दिया है। और सिर्फ लेमन ट्री नहीं, ताज, तमाम लोग इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? द न्यू एरा के थ्रू, एसेट लाइट में, मैनेज और फ्रेंचाइज रूम। मैं आपसे कहा ना कि कंपनियां ऑलरेडी जो ओन्ड अच्छे अच्छे रियल एस्टेट है उनको अच्छे तरीके से अपग्रेड कर रही है। इससे होता क्या है, उन्हें कोई बहुत बड़ा रिस्क और प्रॉफिटेबल होने में कई साल नहीं लगते, बल्कि तुरंत हो जाती हैं। और भैया ये किस प्रकार जंप होकर के 6,52 रूम हो चुका है, और ये मैसिव 34% का ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन है। रिजल्ट क्या हुआ, जो टोटल मैनेजमेंट फीस थी वो 13% बढ़ चुकी है ईयर ऑन ईयर टू 49.9 करोड़ Q4 में। क्योंकि भाई आप मैनेज कर रहे हो एक होटल रूम को, ऑलरेडी ओन होटल को, तो आपकी मैनेजमेंट फीस बढ़ रही है। ये एक हाई मार्जिन होता है क्योंकि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं, एक सब्सक्रिप्शन टाइप का आपका रिकरिंग रेवेन्यू आता है, और ये रिप्लेस कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ को। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इन फ्यूचर आई एम वेरी मच ऑफ प्लीज अबाउट लेमन ट्री होटल। नाउ कैप्चरिंग न्यू डिमांड, द नॉन मेट्रो ज्योग्राफी स्ट्रेटजी। अब क्या हो रहा है, नॉन मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है लेमन ट्री। कैसे? आप देखें, हाईएस्ट एवर पोर्टफोलियो एक्सपेंशन फाइनेंशियल 26 में ना, एक्सट्रीम एक्सपेंशन हुआ है। 56 नई साइनिंग्स हुई हैं, 20 ऑपरेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, और टोटल पाइपलाइन कितना है, 138 होटल्स का, रूम नहीं, 138 होटल्स। नाउ यहाँ पे कहाँ देखे कंपनी देख रही है, यानी लेमन ट्री, रिलीजियस हब्स को, जैसे रिलीजियस हब अयोध्या, तिरुपति, सोमनाथ, यानी गुजरात, उत्तर प्रदेश, और ये रहा आंध्र प्रदेश में। फिर इंडस्ट्रियल हब करण और रायपुर में भी कंपनी आ रही है, रायपुर भाई जहाँ मैं रहता हूँ। नाउ सेकेंडरी लेजर लोनावला में, बैरोग में, और श्रीनगर में भी कंपनी आती हुई आपको दिखाई देगी। यानी स्ट्रेटजिकली एसेट मॉडल की ओर कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है आपकी यहाँ पर। ओके, नाउ अब आप आगे करते हो, रैपिडली, बहुत तेजी से कंपनी डीलेवरेज कर रही है, बिल्डिंग अ बुलेट बैलेंस शीट। देखो अब क्या है, अब बैलेंस शीट मजबूत करने का समय आ रहा है। कैसे? जहां एक समय में जो कंसोलिडेट टोटल डेट था वो 1690 ऑलमोस्ट 1700 करोड़ था, अब वो भाई साहब घट करके कितना हो गया, 1500 करोड़। 12% का एब्सोल्यूट रिडक्शन है। और जो हेल्थ मीटर है, आप समझिए डेट टू नेट एबिटा, वो जहां 2.67 टाइम्स था वो घट के 2.15 टाइम्स हो गया। इक्विटी फॉर डेट इक्विटी अब घट करके 0.95 टाइम्स से घट के 0.72 टाइम्स हो गई है। फाइनेंशियल एफिशिएंसी, जो एवरेज कॉस्ट है ऑफ डेट ड्रॉप्ड 150 बेस पॉइंट टू मात्र 7.42%। यानी कंपनी अब जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कर्जे उठा रही, नहीं, क्योंकि अब मैनेजमेंट फीस में जा रही है, तो लगातार जो आप कह सकते हो बैलेंस शीट है उसे भी मजबूत करती हुई कंपनी आपको दिखाई देगी। फिर स्मार्ट मनी कंसेंस सिग्नल अ मैसिव अपसाइड अप। देखो जो आप देखेंगे यहाँ पे मोतीलाल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो किस प्रकार का कंसेंसस रखते हैं, तो देखो एनालिस्ट जो है ना 52 वीक लो टेरिटरी को एक डीप वैल्यू बफर मानते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट जैसे मोतीलाल ओसवाल, यस सिक्योरिटीज, ये सब कह रहे हैं भाई 180 का टारगेट आज भी है। और अगर निचले स्तरों पे भी देखोगे, जनरल कंसेंस है वो 145 रुपये, यानी इवन फ्रॉम नाउ ऑलमोस्ट 25% का आपको जंप मिल रहा है। और करेंटली आपका मार्केट अंडर वैल्यूड है 107 रुपये में। और सबसे बड़ा कैटलिस्ट क्या है, फाइनेंशियल 27 की जो अर्निंग है डिलीवरी ड्रिवन बाय ये हाई मार्जिन एक्सपेंडिंग एसेट लाइट पिवट में ना की, और मिड मार्केट लीडरशिप में। लेमन ट्री अपने आप को मिड मार्केट जो कंपनीज हैं उसमें अपने आप को एक बहुत बड़ा नाम बनाना चाह रहा है। ओके, फिर हम बढ़ते हैं आगे, द इन्वेस्टर्स मैट्रिक साइजिंग अप द टेक्टिकल पे। देखो
अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो, और मैं ये वाला इन्वेस्टर हूँ, मैं हमेशा बता दूँ मैं क्या हूँ, आप क्या हो, ये आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। तो भाई प्लीज़ एक्यूमुलेट करो। ट्रेडिंग नियर अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरल फ्लोर, जो 95 टू 99 एक बहुत बड़ा फ्लोर रहा है। टेक्निकल सपोर्ट 102 से 103, यानी अगर स्टॉक गिरेगा तो 95 से 93 आता हुआ दिखाई देगा आपको, बट बाउंस बैक करके 100 के ऊपर जाएगा। हाँ, एक इशू है, मेरा जो डर है पर्सनली, 90 रुपये नहीं टूटना चाहिए, और बहुत बुरे हालात होंगे जिसकी खबर आपको और मुझे भी नहीं होगी, तभी 90 टूटेगा, वरना नहीं, वरना एवरीथिंग इज गुड। स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करें एट 52 वीक लो रेटिंग। और जो री रेटिंग कब आएगा पता है आपको? जब फाइनेंशियल 26 में ना रिनोवेशन का जो खर्चा है, जो एक थोड़ा बैलेंस शीट को और प्रॉफिट को नीचे कर रहा है, वो जाएगा, और जो मुझे लगता है आने वाले समय आपको आता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। ओके ना, तो भाई जो 52 वीक लो है, ये एक मिराज क्रिएट कर रहा है टेम्परेरी रेनोवेशंस के कारण, यानी कोर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, रेनोवेशन में जो खर्चा हो रहा है, जो नेक्स्ट आने वाले समय में आप देखोगे कि एक बहुत बेहतरीन मात्रा में कैटलिस्ट पैदा करेगा। उस कारण लेमन ट्री है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और एक्यूमुलेट करना है, मास्किंग अ लीनर हाई मार्जिन एसेट लाइट मशीन। अब ये कंपनी ना एक एसेट लाइट, एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेटेड, रेवेन्यू नहीं बल्कि प्रॉफिट जनरेटेड कंपनी आपको बनती हुई दिखाई देगी। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।